Hello everyone, welcome to Easy Humanities. This is the first video of our quick and easy explanation series. So today we are gonna be starting with class 12's Indian Polity's first chapter, that is Challenges of Nation Building. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैं आप सबको एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि इस चैप्टर में बेसिकली है क्या एंड ये चैप्टर किस बारे में है। तो जैसे कि हम इसके टाइटल को देखें, दैट इज़ चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जो हमें ये बताता है कि दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट द चैलेंजेस वी फेस्ड आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस एंड हाउ डिड वी डील विद देम। सो हम सबको पता है कि 14th-15th अगस्त को इंडिया आज़ाद होता है एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंट इंडिया में अपनी पहली स्पीच देते हैं। इसका नाम होता है ट्रस्ट विद डेस्टिनी। And now the time comes when we shall redeem our pledge. और उसमें ऐसे दो इम्पोर्टेंट गोल्स निकल के आते हैं जिस पे सब अग्री कर रहे होते हैं, विच वर दैट इंडिया विल रन थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट होगी वो सबके लिए काम करेगी, स्पेशली द पुअर एंड द सोशली डिसएडवांटेज्ड पीपल। बट हमारे सामने मेनली 3 चैलेंजेस भी होते हैं, जो कि पहला होता है शेपिंग द नेशन विद ग्रेट डाइवर्सिटी, दूसरा टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी, एंड लास्ट टू इंश्योर डेवलपमेंट फॉर ऑल द सेक्शंस ऑफ अ कंट्री। तो हम अपने पहले चैलेंज के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ शेपिंग द नेशन विद ग्रेट डाइवर्सिटी। अब इंडिया का एक कॉन्टिनेंटल साइज़ है एंड डाइवर्सिटी भी है, जैसे कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी। एंड उस टाइम लोगों की सोच ये थी कि अ कंट्री विद सच डाइवर्सिटी कैन नॉट रिमेन टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्पेशली जब इंडिया का डिवीज़न ही रिलीजियस डाइवर्सिटी की वजह से हुआ था। तो अब हमारा दूसरा चैलेंज था टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, और हम सबको पता है जिसको बनाने में हमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगेंगे। और हमने इसमें फंडामेंटल राइट्स दिए, राइट टू वोट को एक्सटेंड करके टू एवरी सिटीजन कर दिया, और इंडिया ने रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया। तो अब हम आते हैं अपने तीसरे चैलेंज पे, विच इज़ टू इंश्योर डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर सोसाइटी एंड नॉट only some sections of the society, and its principle of equality was laid down by the constitution, that is everybody is equal in the eyes of law. And secondly, special protection was also given to the socially disadvantaged groups, and the constitution also set out the directive principles of state policies of the welfare goals that democratic politics must achieve.